बहुत छोटी सी किशोरी श्री राधा रानी। ये महल वृषभानु बाबा का है। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर नवारी चौबारी, जिसे डवारा गांव कहते हैं, से किशोरी जी वहाँ से गुड़ियों गुड्डों का खेल खेलते हुए आ रही हैं। और जहाँ ये छोटा सा ऊंचा सा स्थान है, चौराहा जिसे आप नीचे उतरते हैं, ये सामने, यहाँ से किशोरी जी आके ठिठक गई, खड़ी हो गई। लाल जी इधर से संकेत वन से आ रहे हैं और जैसे ही राधा रानी को देखा तो महारानी की और लाल जी की दोनों आंखें भर गई, डबडबा गई। आंखें जब भरी तो उसी आंखें भरने की लीला के नाम पर वो डवारा गांव पड़ा, आंखें भर गई। श्री किशोरी जी प्रातः निकली थी, घर जाना बहुत जरूरी था। ये सारी लीलाएं राधा रानी एक निकुंज में बैठ करके अपनी सखियों के पूछने पर कि हे स्वामिनी, आप हमें बताओ कि लाल जी से जब आप पहली बार मिली तो वो पहली लीलाएं क्या है, कैसे आपका मिलन हुआ, कैसे वार्ताएं हुई, वो सब सुनना चाहते हैं। चूंकि गोपी गीत में आचार्य सुखदेव कहते हैं, गोपियों ने गाया भी है, तब कथा अमृतम तत्व जीव। हे प्यारे, तुम्हारे विरह में, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी जो यादें हैं, जो कथाएं हैं, वो हमारा जीवन है। और जब हम में से कोई व्यक्ति भगवान से बिछुड़ जाता है और भगवान के साथ जिसका जो संबंध होता है, वो संबंध तो याद आता ही है। तो भगवान की आंखें भर आई हैं। प्रेम में चतुर प्रवीण श्री किशोरी जी और संसार के सबसे रसिक पुराण पुरुष श्री कृष्ण, आपस में संकेतों में बहुत सारी बातें हुई। इस तरह की भी बात हुई कि हे प्रीतम, कुछ ऐसा विधान करूं कि आपकी जो बाहें हैं वो मुझे मिले। लेकिन ऐसे संभव नहीं था, भगवान बहुत मर्यादित है। भावी भाव में श्री किशोरी जी जैसे बादल से बिजली, बादल की पत्नी का नाम बिजली है और कभी कभी अपनी पति से मिलने के लिए आती है, सदैव वो के साथ नहीं रहती है, क्योंकि जो भी प्रेमिकाएं होती हैं वो हमेशा अपने पति से चिपटी नहीं रहती है। तो जब बादल उमंग में आता है तभी बिजली उनसे चिपकती है, ऐसे करके आप देखें। तो इसी भाव से धुती की तरह से किशोरी जी लाल जी से मिलती है और थोड़ी सी ऊपर जाकर के सखियां मिलती हैं और सखियों को देख करके श्री किशोरी जी मूर्छित होकर गिर जाती है। ये वही बीथी है, बीथी कहते हैं रास्ते पर। बीथी पे जब किशोरी जी गिर जाती है, मूर्छित हो जाती हैं, तो श्री सखियां उनको पकड़कर, उनको उठा करके वृषभानु के महल में पहुंचाती हैं और कहती हैं कि हे महल, आपकी लाडली को किसी काले नाग ने डस लिया है। चूंकि भगवान की भुजाएं दूर से देखी सखियों को ऐसा लगा कि किसी भुजदंड ने उनको ऐसे डस लिया है और मूर्छित तो हो ही गई थी। वृषभानु महल में हाहाकार मच गया कि राधा रानी को सर्प ने डस लिया। इस कथा को गोपी परिषद में गोपियां याद कर रही हैं और रो रही हैं। ये कथा रास के बाद की है। ये कथा रास के बाद की है। तब वृषभानु जी ने कहा कि कोई ऐसा गारुणी है जो हमारी बेटी के उस
सर्प के विष को उतार दे। तो महल में दूर तक चर्चा गई कि संसार में एक ही व्यक्ति है जो इनके विष को उतार सकता है। और श्री किशोरी जी को सर्प ने नहीं डसा है। श्री किशोरी जी को प्रेम की वो भुजा मिली है जिसके आवेश में वो मूर्छित है। पहला संग हुआ है प्रीतम का, पहला संग। संसार में जो भी प्रेम करते हैं, जिनके प्रेम में वासना नहीं है, जिनके प्रेम में मैथुन नहीं है, वो इस आवेश को अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आजकल की स्त्री और पुरुष व्यभिचार में लिपटे हुए वो इस प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। वो न समझ सकते हैं न समझे हैं, कभी नहीं समझ सकते। दूर तक बात ब्रज में फैली, बड़े बड़े गारों तक बात पहुंची। राजा वृषभानु ने कहा कि है कोई मेरी बेटी को स्वस्थ कर दे। श्री महारानी मूर्छित हुई लेटी हैं पलंग पर। कानों में आवाज आई, नंद भवन में नंद का लड़का है, बहुत बड़ा गारुणी है, यदि वो आ जाए किसी प्रकार से तो राधा जीवित हो सकती है। नंद महल, नंद बाबा और नंद गांव का और श्री कृष्ण का नाम सुनकर के श्री किशोरी जी ने अपने हाथ पैर हिलाए, एकदम चेतन हुआ। कीर्ति जी ने कहा कि जिसके नाम से इसके शरीर में हलचल हुई है, भैया जल्दी से बुलाओ। दूत दौड़े दौड़े गए हैं नंदगांव। नंदगांव दौड़े हुए गए हैं, जाकर के माँ यशोदा से कहने जा रहे हैं। तो क्या स्थिति थी कि भगवान छोटे से लाला, आयु तो देखो कृष्ण की कितनी है, 6 से 7 साल। राधा रानी कितनी है? इतनी है। लाल जी माँ यशोदा से किसी बात पे झगड़ रहे हैं। ऐसा झगड़ा हो रहा है कि ठाकुर जी मुंह बिचकाए खड़े हैं और मैया बार बार कह रही है कि अरे भैया तू मानता क्यों ना है। इतने में वृषभानुपुर से जो दूत गए हैं, उन दूतों ने कहा है कि राजा ने बुलाया है। राजा ने आपके पुत्र कृष्ण को बुलाया है, क्योंकि राधा रानी को सर्प ने काट लिया है। आपके पुत्र बहुत बड़े गारुणी हैं, वो उस सर्प के दंश को हटा देंगे। ठाकुर जी ने जैसे ही राधा रानी का नाम सुना, अपनी मां से रूठना बंद कर दिया। माँ यशोदा बोली, अरे लाला तेरी तो इतनी महिमा है गई है, मैं आज ये जान के दंग रह गई, संसार जान गया तूरे कब गारुणी बन गो। और वास्तव में देखा जाए, अगर तात्विक दृष्टि से उपनिषद की भाषा में यदि कहूँ तो भगवान ही सबसे बड़ी गारुणी है। जीव के भव रोग को यदि कोई मिटा सकता है तो उनका नाम तो कृष्ण है। हम सब भव रोग से मूर्छित हैं, और यदि किसी को कृष्ण का एड्रेस मिल जाए और भगवान उस एड्रेस पर आ जाए तो हमारे बारे में आ रहे। भगवान ने श्री किशोरी जी के महल में जाना स्वीकार किया। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बड़े मगन हैं, बड़े आ गए। भगवान ने श्री राधा रानी को देखा। भगवान ने राधा रानी को देखा। राधा रानी मंद मंद मन में मुस्कुरा रही है और देख रही है, मन की आंखों से देख रहे हैं कि लाल जी महल में आ गए। महल में भगवान आ गए हैं। भगवान ने श्री किशोरी जी के कान में सिर्फ इतना कहा कि हे लाडली आप उठिए, मैं कृष्ण नंदगांव से आ गया हूं। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं, कान में बोला। और श्री किशोरी जी ने पट से आंख खोल दी
और मन की आंखों से, मन की बाहों से, मन से भगवान को अंक में भर लिया। कीर्ति रानी ने कहा, हे बेटा, तूने इतना बड़ा मंत्र, इतना ताकतवर मंत्र मारा है कि उस मंत्र से तूने तो मेरी मरी हुई बेटी को जीवित कर दिया है। अब संसार तो ये जान ना पाया कि इस मरी हुई बेटी को तो कृष्ण दर्शन ललसा है, दर्शन की। कृष्ण दर्शन ललसा ही इसका औषधि है, और जैसी लाल जी को देखेगी तो ये अपना आप ठीक हो जाएगी। अब जैसे भगवान जाने लगे तो श्री किशोरी जी वैसे ही मूर्छित होने लगी। जब मूर्छित होने लगी तो वृषभानु ने कहा, पुत्र, अभी तुम कुछ दिन यहीं रह जाओ, क्योंकि हमारी लाडली को अभी मंत्रों की बहुत जरूरत है, तुम्हारे अभी देखभाल की जरूरत है। वृषभानुपुर में कोई पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। ये भगवान का पहला वृषभानुपुर में जाने का सौभाग्य था। और सौभाग्य क्या है, अब मैं आपको भारतीय दर्शन की बात करता हूँ। श्री राधा रानी हैलादनी शक्ति है भगवान की। यद्यपि भगवान उपनिषदों में कहते हैं, वेदों में इस पर खुद कहता है, मुझे संसार में कोई काम नहीं है, मैं निष्क्रिय हूं, कोई काम मुझे नहीं है। लेकिन उस निष्क्रिय ईश्वर को भी भगवान की जो हैलादनी शक्ति है सक्रिय बना देती है। राधा रानी के प्रेम में भगवान सक्रिय हो जाते हैं, यद्यपि भगवान को कोई काम नहीं है। राधा रानी की सेवा मिली तो ईश्वर सक्रिय हो गया। राधा रानी से नेह जुड़ा तो भगवान ब्रज में सक्रिय हो गए। राधा रानी ने प्रेम दिया भगवान को तो भगवान ने पूरे ब्रज मंडल को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रेम में डुबो दिया। निश्चित यदि किशोरी जी का संग न हो तो भगवान अकेले कुछ नहीं है। भगवान ने स्वयं राधे को उपनिषद में कहा है कि हे राधे, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं कुछ भी किसी को देने में परमार्थ नहीं कर सकता। मैं बलशाली नहीं, मैं सामर्थ्य नहीं हूं किसी को कुछ भी देने के लिए। ये सामर्थ्य सिर्फ तुमसे है। और हकीकत में भी बात यही है, अगर किशोरी जी ना हो भगवान के साथ तो भगवान इतने अच्छे नहीं लगते। भगवान तो किशोरी जी के साथ ही अच्छे लगते हैं। भगवान गारुणी बने, भगवान राधा रानी के प्रेम में मनिहार बनते, भगवान राधा रानी के प्रेम में मल्लाह बनते, भगवान राधा रानी के प्रेम में चोर बनते, भगवान क्या क्या नहीं बनते। वास्तव में परकीय भाव के इस प्रेम को प्रचारित करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी भगवत्ता को, अपनी ईश्वरता को भुला दिया। हम में से कोई व्यक्ति के पास अगर जरा सा भी बल है तो उस बल और उस पद के अभिमान में सुमित हम अकड़े अकड़े रहते हैं। लेकिन जरा भगवान को देखो, अपनी ईश्वरता को भूल करके ठाकुर जी जिसके दरवाजे पर 100 लाख गाय बंधी हो, वो गरीब गोपियों के घर जाकर के माखन खाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता वास्तव में बड़ेपन में कुछ नहीं रखा है। जब भी छोटा बनता है मनुष्य तो कुछ मिल जाता है। अगर सच कहूं तो आज की स्त्री, आज का पुरुष एक दूसरे से प्रेम की याचना, भीख मांग रहे हैं। प्रेम ऐसी वस्तु है वो भीख में नहीं मिलती है। भीख में टुकड़े मिलते हैं कांच के, प्रेम भीख में नहीं मिलती। तो प्रेम मिलता कैसे है? तो प्रेम के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना होता है, अपने को खत्म करना होता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर एक गेहूं का दाना आप खेत में बोते हैं
तो वो गेहूं पहले सड़ता है और अपना वजूद खत्म कर देता है जब उसमें से कोपन निकलती है। यदि हम ये विचार करें कि हमारा गोत्र रह जाए, हमारा वजूद रह जाए, हमारे वंश की परंपरा रह जाए, हम जो है वो पहचान हमारी रह जाए और हमें प्रेम मिले, तो कभी नहीं हो सकता। मीरा जैसी छत्राणी ने अपनी पहचान को जब दांव पे लगाया तो कुछ प्रेम की बूंदें मिली। पीपा जी ने अपने क्षत्रिय तत्व को दांव पे लगाया तो प्रेम की बूंदें मिली। प्रेम की बूंद उसे ही मिलती है जो खुद को दांव पे लगाए, और ये परंपरा भगवान से आती है। भगवान ने ये नहीं देखा कि मैं नंद का लड़का हूं, भगवान ने ये नहीं देखा कि मैं वसुदेव का पुत्र हूं। भगवान ने जब गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा को देखा, गोपियों के उस स्तर को देखा कि सर्वस्व उन्होंने भगवान को दे दिया, तो भगवान उनको प्रेम देने के लिए मचल गए। भगवान पगला गए कि इनको प्रेम दिए बिना मैं जीवन मेरा है ही नहीं। अपनी ईश्वरता को भूल गए। भगवान ने माँ यशोदा के जब वात्सल्य को देखा, इतना वात्सल्य है कि संसार में किसी स्त्री का नहीं हो सकता। एक पल भी जो बूढ़ी और स्त्री अपने बच्चे को आंख से अलग नहीं रखती है। भगवान ने अपनी भगवत्ता को भूल करके माँ यशोदा की संटी से पिटना स्वीकार किया। वो बंध नहीं रहे थे, माया उन्हें बांध नहीं सकती, लेकिन भगवान ने अपनी माँ के प्रेम के परवश होकर के अपने को बंधन में डाला। ये उनकी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा जब है जब ईश्वर अपनी भगवत्ता की कई सीढ़ी नीचे आता है। परम पूज्य दादा गुरु प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, न्यूयॉर्क सिटी में सेंटिनल हॉल एक बड़ा शहर है, वहां जब गए, प्रभुपाद ने उनके छाती में करुणा थी, जीवों के प्रति आघात, प्रेम और दया थी। एक पार्क से निकल रहे थे, उस पार्क में एक बहुत बड़ा एक वाटर टैंक था, उसमें कृत्रिम कीचड़ थी, माने उसमें मट्टी थी और मट्टी का कीचड़ बना रखा था, और उसमें स्त्री पुरुष ऐसे जंपिंग करके कूद रहे थे एकदम नंगे, और क्या चैंटिंग कर रहे थे? पिग पिग पिग। पिग माने सुअर। प्रभुपाद जब गुजरे तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा ही क्या कर रहे हो? तो कहते हम सुअर सुअर खेल रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है नंगा होकर के कीचड़ में। प्रभुपाद बोले ये तो करोड़ों करोड़ों बार किया होगा तुमने, जब सुअर बने होगे, अब तो मनुष्य बने हो, चलो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कृष्ण कृष्ण खिलाऊंगा। और इतनी करुणा प्रभुपाद में, 70 साल के बूढ़े थे, ऐसी करुणा भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं इनको तुम्हें देना चाहता हूँ, नाथ ऐसी कृपा करो, मेरी वाणी में ऐसी शक्ति ला दो, ये मुझे समझ नहीं पाएंगे, मैं तो बूढ़ा हूँ 70 साल का, मगर मेरा दिल इतना द्रवित है, मैं आपको देना चाहता हूँ। और प्रभुपाद ने इतनी गहरी प्रेयर की, इतनी गहरी प्रेयर की कि भगवान ने उन्हें ऐसी शक्ति दी कि वो सुअर सुअर खेलने वाले जो लोग थे वो कृष्ण कृष्ण खेलने लगे। आप वृंदावन में जाएंगे तो हजारों अंग्रेज आपको मेरे गुरु भाई बहन मिलेंगे और वो कृष्ण कृष्ण करते हैं। तो एक आचार्य छोटी सी शक्ति प्राप्त करते हैं तो अपने पद से नीचे उतर के काम करते हैं, तो लोगों के कल्याण के लिए उन्हें पकड़ते हैं। भगवान ने भी यही किया। जन्मों जन्मों की वो जो गोपियां थी, जो आत्माएं थी, जो किसी समय ऋषि मुनि थे, उन सारी गोपियों को परमात्मा ने नीचे उतर के उनकी साध पूरी करी, उन्हें प्रेम दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ईश्वर होकर के इतनी सारी स्त्रियों के साथ डांसिंग करना, उन्हें छूना, उनसे वार्ता करना, उनसे अकेले में बोलना, उनसे
कामता भाव की बातें स्वीकार करना, इस सब से श्री कृष्ण को कलंक लग सकता था, मगर परंतु भगवान ने उस कलंक की भी परवाह न करते हुए उन सारी आत्माओं को स्वीकार किया। ये उनकी महानता है। भगवान तो ऐसे है, तुकाराम ने गाया है, भगवान साधु और वेश्या ये तीनों एक जैसे हैं। वेश्या को जो प्रेम से बुलाता है, वेश्या उसके घर जाके अपने नृत्य को प्रस्तुत करती है। महात्मा को जो बुलाता है, कोई भी बुलाए, प्रेम से श्रद्धा से बुलाता है तो महात्मा जाता है। और यही अदा मेरे ठाकुर की है। ठाकुर को जो प्रेम से बुलाता है, चाहे वो वेश्या हो, चाहे वो वेश्या का दलाल हो, चाहे वो सत्पुरुष हो, चाहे वो झूठ पुरुष हो, अगर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अगर सब कुछ छोड़ करके वो बुलाता है भगवान को, तो भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। फिर वो भगवान काय के हैं। अगर भगवान ये देखेंगे ये तो वेश्या है, अगर ये वेश्या है मैं इसे स्वीकार करूंगा तो अच्छे अच्छे लोग, सेठ साहूकार लोग, साधु मुनि, ऋषि मुनि, ये सब मुझे नकार देंगे। नहीं नहीं, कृष्ण गंदे हो गए हैं, ये सब कुछ स्वीकार करते हैं। देखो सतियों को स्वीकार नहीं करते, ये वेश्याओं को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर भगवान काय का। ईश्वर मजबूर नहीं है, ईश्वर स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। वो जिसको चाहे स्वीकार करें, वो जिसको चाहे ना स्वीकार करें। 550 साल पुरानी बात है, अयोध्या की नहीं, काशी के चौरा घाट, जो बनारस, जिसे आप बनारस कहते हैं, चौरा घाट आज तो बहुत बड़ा वो सघन मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट हो गया। उस समय वो तुलसी चौरा घाट कहलाया जाता था और बिल्कुल निर्जन स्थान था। सामने कल नदी बहती थी। गोसाई जी वहां पर प्रतिदिन मानस का पाठ करते, नगर के लोग आकर के वहां पर सुनते। गोसाई जी तुलसीदास। एक दिन अचानक उस नगर की सबसे महान वेश्या, सुंदर वेश्या, 18-20 साल की लड़की थी, वो आके सत्संग में बैठ गई। सबने हाहाकार करा, भगाओ भगाओ, ये वेश्या यहाँ क्या संतों के बीच में बैठी है। गोसाई जी ने आंख खोली, गोसाई जी ने आंख खोली, उसको देखा बाई को। गोसाई जी के मुंह से निकला, बेटी कैसे आई। उस वेश्या ने आज तक अपने लिए दूसरे शब्द सुने थे, संसार में पहली बार किसी ने बेटी कहा था, बस वहीं से जीवन पलट गया। बेटी कैसे आई, बाबा तेरी भक्ति खींच लाई, बेटी आती जाती रहना, बस इतना कहा गोसाई जी ने। वेश्यावृत्ति छूट गई। बाई ने उसी रात को सब कुछ बेचकर अयोध्या जाकर के रहने लगी। अयोध्या में उसकी समाधि है। तो साधु स्वतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। अगर परतंत्र है, अगर वेद के नियम ईश्वर पर लागू होते हैं तो वो ईश्वर नहीं है। वेद के नियम मेरे और आप पर लागू होते हैं, भगवान पर नहीं। जय श्री राधे।